लेक्चर में हम बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला का। क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र। ठीक है, तो आइए हम बहुत ही आसान तरीके से आपको डायमेंशनल फार्मूला कंप्लीट कराते हैं, विमीय सूत्र आपको कंप्लीट कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबको जानते हैं, क्लास 9th में बताया जाता है कि भौतिक राशि दो तरह का होता है। एक होता है आधारी राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होता है डेराइव्ड क्वांटिटी। तो जो आधारी राशि होते हैं उसका संख्या 7 है। आधारी राशि का संख्या 7 होता है। कौन कौन होता है, सबको याद होता है। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 होते हैं। ठीक है, और डायमेंशनल फार्मूला में मेनली 5 यूज होता है: द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान। तो द्रव्यमान का डायमेंशनल फार्मूला एम होता है, लंबाई का एल होता है, समय का टी होता है, विद्युत धारा का ए होता है, एम्पियर। ठीक है, और जब भी डायमेंशनल फार्मूला हम लिखते हैं ना, तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे द्रव्यमान का डायमेंशनल फार्मूला लिखे हैं विमीय सूत्र, बड़ा ब्रैकेट में लिखे हैं, लंबाई का एल, समय का टी, विद्युत धारा का ए। ठीक है, तो विमीय सूत्र आप जब भी लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट में लिखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, चाप की लंबाई, दूरी, विस्थापन, तरंगदैर्घ्य, इस सभी का विमीय सूत्र एल होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं: लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, चाप की लंबाई, त्रिज्या, तरंगदैर्घ्य, सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है और क्या होता है, एल। ठीक है, फिर बात करते हैं क्षेत्रफल का, एरिया का। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लंबाई का भी एल, चौड़ाई का भी एल। तो यहाँ एल इंटू एल, पावर 1 है 112 हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। बात करते हैं आयतन का, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। लंबाई का एल, चौड़ाई का एल, ऊंचाई का भी एल, 111, एल का पावर 3 हो जाएगा आयतन का। फिर बात करते हैं आवेश। तो आवेश, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई टी। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। तो आई मतलब विद्युत धारा, ये भी आधारी राशि है, ए होता है। और टाइम भी विद्युत आधारी राशि है, इसका टी होता है। तो क्यू का क्या हो जाएगा, एटी हो जाएगा। यहाँ क्यू का हो गया एटी। इस तरह से हम देखते हैं कि क्षेत्रफल का हो गया एल स्क्वायर, आयतन का एल क्यूब, और आवेश का हो गया एटी। फिर आगे हम बात करते हैं, जैसे आपका एक भौतिक राशि है चाल, स्पीड। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। तो अभी बताया है दूरी का क्या होता है, एल। दूरी का क्या होता है, एल, और समय का टी। जब फिर डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं तो जो भी भौतिक राशि नीचे है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, और जब साइन ऊपर जाएगा तो साइन अपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे टी का पावर +1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो एल टी का पावर क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ चाल का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका हो जाएगा एल टी का पावर -1, एल टी का पावर -1। फिर सेकंड में है वेग। तो वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन बट्टा समय। और यहाँ विस्थापन का भी एल होता है, समय का टी होता है, टी का पावर +1 है, ऊपर जाएगा -1, एल टी का पावर क्या हो जाएगा, -1। यानी चाल और वेग, चाल और वेग दोनों का डायमेंशनल त्वरण, एक्सेलरेशन। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बट्टा समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बट्टा समय। तो ऊपर है वेग, नीचे है समय। तो वेग का विमीय सूत्र अभी देखे हैं, एल टी का पावर -1 और समय का होता है टी। यहाँ +1 है, टी का पावर +1 है, ऊपर जाएगा -1, पहले से एक -1 है तो -1 -2 हो जाएगा। यानी एल टी का पावर हो जाएगा आपका -2। फिर बात करते हैं बल का। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास गुना एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास गुना एक्सेलरेशन। तो मास का तो एम होता है, आधारी राशि है, और ए मतलब त्वरण। त्वरण का भी कैलकुलेट किए हैं, एल टी का पावर -2। तो बल का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टी का पावर -2। फिर बात करते हैं कार्य का, वर्क का। तो कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो बल का तो अभी कैलकुलेट किए हैं, एम एल टी का पावर -2। विस्थापन का होता है एल, विस्थापन का क्या होता है, एल। दूरी, विस्थापन सबका एल होता है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो एम हो गया एल का पावर 1, एल का पावर 1, एल का पावर 2 हो जाएगा, और टी का पावर क्या हो जाएगा, -2। फिर बात करते हैं शक्ति का। तो पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम। अभी यहाँ वर्क का निकाले हैं, एम एल स्क्वायर टी -2, नीचे टाइम है तो टी हो गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एम एल स्क्वायर, यहाँ टी का पावर नीचे +1 है, ऊपर जाएगा -1, पहले से -2 है, -2 एक और -1, टी का पावर -3 हो गया पावर का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आवृत्ति का। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर होता है 1/r
आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल का टी होता है, ये ऊपर जाएगा तो टी का पावर हो जाएगा -1। इस तरह से हो गया आपका आवृत्ति का। फिर बात करते हैं संवेग। तो संवेग बराबर क्या होता है, मास इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का होता है m और वेलोसिटी का होता है lt का पावर -1, वेग का होता है lt का पावर -1। तो यहाँ पे हो जाएगा mlt का पावर -1। फिर बात करते हैं आवेग, इम्पल्स का। तो आवेग बराबर क्या होता है, बल गुना समय, बल गुना समय। तो बल का तो अभी कैलकुलेट किए हैं, क्या होता है, बल का होता है mlt का पावर -2 और टाइम का होता है t। इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा ml, यहाँ -2 है +1 है तो -2 +1 हो जाएगा t का पावर -1। फिर बात करते हैं घनत्व का। तो डेंसिटी बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम। घनत्व यानी डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल का पावर 3। वॉल्यूम का आयतन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल का पावर 3 होता है, और ऊपर मास है तो मास का तो एम ही रहता है। एल का पावर +3 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा तो एम एल का पावर हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये हो गया आपका विमीय सूत्र। फिर आगे हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा का। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो यहाँ 1/2 है तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, तो यहाँ 1/2 को हम गायब कर देंगे, 1/2 को नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर बच गया आपका मास। तो मास का एम होता है, यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का तो यहाँ कैलकुलेट किए है ना, lt का पावर -1, lt का पावर -1। वेलोसिटी का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो क्या बनेगा आपका एम, एल का स्क्वायर हो जाएगा और टी का पावर क्या हो जाएगा, 2 इकाई 2 -2 हो जाएगा, यहाँ पे पावर आ जाएगा दोनों का। फिर आगे हम बात करते हैं विद्युत विभव। तो V इक्वल टू विद्युत विभव क्लास 10th में पढ़े होइएगा, V इक्वल टू होता है W/Q, W/Q। यहाँ W का अभी कैलकुलेट किए हैं, W कार्य का, वर्क का क्या होता है, W का होता है ml²t-2, ml²t-2 और नीचे Q का होता है AT। यहाँ पे Q का बताया है, Q का आवेश को Q से डिनोट करते हैं, Q का होता है AT। फिर यहाँ पे सेट सॉल्व करेंगे तो ml², यहाँ t का पावर +1 है, ऊपर जाएगा -1, पहले से -2 है तो t का पावर -3, a का पावर +1, ऊपर जाएगा तो -1। इस तरह से विद्युत विभव का हो गया। फिर आगे हम बात करते हैं प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का। तो आप पढ़े होइएगा ओम का नियम, V इक्वल टू IR। तो R इक्वल टू हो जाएगा V/I, नहीं तो R इक्वल टू V/I, तो ऊपर V का और नीचे I का। तो आप सब जानते हैं कि V का अभी कैलकुलेट किए हैं, V का क्या हो गया, V का हो गया आपका ml²t-3, a का पावर -1 और नीचे I का एम्पियर होता है। सॉल्व करेंगे, जो नीचे ऊपर ले जाएंगे तो ml² t का -3, a का पावर +1, ऊपर जाएगा -1, पहले से -1 है तो a का पावर हो जाएगा आपका -2। इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत बच्चे हैं जो डायमेंशनल फॉर्मूला को याद करते हैं, रटते हैं। तो सभी डायमेंशनल फॉर्मूला आप नहीं याद कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत होते हैं। जैसे कुछ बेसिक है जिसको याद करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, उसको याद करने में ही फायदा होगा। ठीक है, कौन कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला है जिसको हम याद करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, आइए बताते हैं। तो आपको याद कर लेना है, ये सब तो याद ही होगा, आपको याद कर लेना है। द्रव्यमान का एम होता है, लंबाई का एल, समय का टी, विद्युत धारा का ए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, चाप की लंबाई, दूरी, विस्थापन, तरंग दैर्ध्य, सबका क्या होता है एल। क्षेत्रफल का क्या होता है L², आयतन का L3, आवेश का क्या होता है AT। फिर आपको याद कर लेना है, चाल का होता है lt का पावर -1, वेग का होता है lt का पावर -1, दोनों का सेम होता है, चाल और वेग दोनों का बराबर होता है। फिर आपको याद कर लेना है, त्वरण का होता है lt का पावर -2, बल का होता है mlt का पावर -2, कार्य का होता है ml²t-2। ये आपको याद कर लेना है, यहाँ तक आपको याद कर लेना है। फिर आपको आवृत्ति का याद कर लेना है, t का पावर -1। ठीक है, फिर हाँ बस इतना ही आपको याद करना है, ये सब याद कर लेना है यहाँ तक, और ये सब याद कर लेना है। उसके बाद आप किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशनल फॉर्मूला, कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लैंक नियतांक, प्लैंक कांस्टेंट। एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी बराबर होता है h न्यू, एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू, और यहाँ h को ही बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। यहाँ न्यू मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति, और e मतलब एनर्जी, ऊर्जा होता है। फिर यहाँ से h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा E बटा न्यू, एनर्जी बटा न्यू। और यहाँ एनर्जी मतलब क्या, ऊर्जा, ऊर्जा का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml²t-2। फिर यहाँ न्यू है, आवृत्ति का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, t का पावर -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो भी नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं ml²
और टी का पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यहाँ -2 पहले से है तो -2 ये +1 हो जाएगा -1, नहीं तो टी का पावर हो जाएगा -1। तो प्लैंक कांस्टेंट एच का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या मिल गया, m l² टी का पावर -1। ठीक है, फिर अगला इंपॉर्टेंट एक क्वांटिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर से लिया गया है और यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स F का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू जी m1m2/r²। या इसको क्रॉस करेंगे तो G का वैल्यू हो जाएगा F गुना r² बटा m1 गुना m2। अब यहाँ G का डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कैसे करना है। यहाँ फोर्स है तो फोर्स का आपको कितना होता है, तो फोर्स का होता है ml t का पावर -2। r मतलब क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, तो दूरी का क्या होता है, दूरी का l होता है, तो दूरी का जब r का l होता है तो स्क्वायर है तो l² हो जाएगा। मास है तो मास का m तो m गुना m क्या हो जाएगा, m², नहीं या m इंटू m हो जाएगा, इसका m और इसका m से m कटेगा। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं तो जो भी राशि नीचे होता है उसको ऊपर ले जाते हैं। यहाँ m का पावर +1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। फिर बात करते हैं l का, तो यहाँ l 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 1 कितना हो गया, 3। फिर t का पावर कितना हो जाएगा, -2। इस तरह से प्लैंक कांस्टेंट h और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला हम बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर लिए। ठीक है,